Today I will discuss about the Transfer of the Property Act Section 1. We will discuss in detail Section 1 and short title, extent and commencement. Let's start the class. And short title. Short title. What is a short title? Short title is a ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सभी एक्ट का जो नाम होता है वो होता है उसका टाइटल, यानी कि शॉर्ट टाइटल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ये हो गया इसका टाइटल। नेक्स्ट, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो फर्स्ट शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट में हम देखते हैं दो चीज़ें आती हैं, दो डेट हमको याद रखनी है। फर्स्ट इज इनेक्टमेंट डेट। इनेक्टमेंट डेट क्या होती है? जैसे कि जो डेट जब कोई बिल असेंबली में जाता है, जब कोई भी लॉ बनता है, बिल बनता है, वो असेंबली में पास हो जाता है, तो वो होती है उसकी इनेक्टमेंट डेट। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर लॉ बना और वो बिल बना के असेंबली में सबमिट कर दिया और असेंबली से वो पास हो गया, वो हो गया उसकी इनेक्टमेंट डेट। इसकी इनेक्टमेंट डेट है 70th फरवरी 1882। यानी कि ये असेंबली के द्वारा 70th फरवरी 1882 को पास कर दिया था। तो और अब नेक्स्ट डेट है इसकी जो हमको ध्यान रखनी है, वो है इसकी कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट क्या होती है? कमेंसमेंट डेट होती है कि जब ये लॉ बिल बन असेंबली में पास हो गया, जब वही बिल एक कंट्री में ऑफिशियली अप्लाई होने लगता है, वो होता है उसका कमेंसमेंट डेट। जिस डेट से वो ऑफिशियली किसी भी कंट्री में अप्लाई होने लगा, जैसे हमारे इंडिया के लॉ हैं तो वो ऑफिशियली इंडिया में कब से अप्लाई होने लगे, तो इसकी कमेंसमेंट डेट है 1 जुलाई 1882। ये दो डेट हमको याद रखनी है। इनेक्टमेंट डेट यानी कि बिल बन के असेंबली में गया और असेंबली के द्वारा उसे पास किया, वो हुआ उसका इनेक्टमेंट डेट। एंड कमेंसमेंट डेट होता है कि वही जो बिल बना था वो ऑफिशियली किसी कंट्री में अप्लाई होने लगा, वो होता है उसका कमेंसमेंट डेट यानी कि इन्फोर्समेंट डेट। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंट। एक्सटेंट कहाँ है इसका? तो इसका एक्सटेंट है ऑल ओवर इंडिया। एक्सटेंट इसका कहाँ पर है? ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द पंजाब। अभी जो हमारा ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो पंजाब पर अप्लाई नहीं होता है। पंजाब की वो गवर्नमेंट है, उसने इसको अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि पंजाब पर वहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज होता है, बाय द रूल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। यानी कि जो वहाँ के जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो ट्रांसफ़र हैं वो उसके एक्ट ऑफ पार्टीज होता है, उसके साथ साथ वह जस्टिस यानी कि रूल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के थ्रू होता है। सेकंड है हमारा इसी का सेकंड सबसेक्शन, यानी कि सेकंड पॉइंट है, सबसेक्शन तो नहीं कह सकते। सेकंड पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट अपने टेरिटरीज में ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये एक्ट अपने टेरिटरी के अंदर रेट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली दोनों तरीके से यूज कर सकती है, यानी कि पूरी तरह से हटा सकती है या पूरी तरह से अप्लाई कर सकती है। या तो उसको पूरा हटा देगी, जैसे कि ये इस टीपीए है, ये हमारे जैसे ये एक ज्यूरिस्डिक्शन है इसमें, और यहाँ की ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो या तो इस पर कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ है उसको पूरी तरह से अप्लाई कर सकती है या पूरी तरह से
हटा सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसकी मर्जी है, ये उसके ऊपर है, ये उसकी खुद की है। मे यूज या सेल यूज, ये वो उसकी मर्जी है, वो करे या ना करे। अगर वो चाहे तो इस सेक्शन को एग्जेम्प्ट कर सकती है। किस किस सेक्शन को एग्जेम्प्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट? सेक्शन 54 पैरा, उसका पैरा जो है पैरा 2 और 3, ये इनको एग्जेम्प्ट कर सकती है। क्यों? ये किसके बारे में बात करता है? सेल डिफाइन किया है, एंड सेल हाउ मेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। और ये सेक्शन है, यानी कि सेक्शन 59। सेक्शन 59 किसकी बात करता है? मॉर्गेज वेन टू बी बाय अश्योरेंस। और थर्ड है हमारा सेक्शन 107 लीज हाउ मेड। लीज कैसे बनाई जाती है। और लास्ट है हमारा सेक्शन 123 यानी कि 123, वो कैसे? ट्रांसफ़र हाउ अफेक्टेड, ट्रांसफ़र कैसे अफेक्ट करता है। ये सेक्शन कहीं भी अप्लाई नहीं हो सकते हैं जहां इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं हुआ है। जैसे ये एक टेरिटरी है, ये एक स्टेट हो गया। फॉर एग्जांपल ये स्टेट है एक, और यहाँ पर सभी एक्ट अप्लाई होते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 59 का पैरा 2 और 3, सेक्शन 107, सेक्शन 54 का पैरा 2 और सेक्शन 59, ये सेक्शन 123, ये सेक्शन इस टेरिटरी के अंदर, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा शॉर्ट टाइटल इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड कमेंसमेंट इन्फोर्समेंट। कमेंसमेंट होता है इसका, इट सेल केम इनटू फोर्स इन दी 1 जुलाई 1882, इनेक्टमेंट डेट 70 फरवरी 1882 एंड एक्सटेंट ऑल ओवर इंडिया, होल ऑफ इंडिया, बट एक्सेप्ट दी पंजाब पर अप्लाई नहीं होता है। एंड ये इसकी जो सेक्शन है, ये अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है तो ये सेक्शन भी अफेक्ट नहीं करेंगे। आई होप आपको सेक्शन 1 समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू डेफिनेटली। थैंक्स एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।